शिक्षाओं के आदर्श में से एक है और हमारे भगवान के साथ के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से है। इस पाठ में हम समझेंगे कि बाइबल क्षमा के बारे में क्या कहती है, उसका महत्व और हम अपने जीवन में क्षमा का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम मनुष्यों की उनके विरुद्ध पाप क्षमा करो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। पर अगर तुम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेंगे। बाइबल में क्षमा की समझ एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है जो ईसाई धर्म की मूल शिक्षाओं में आता है। ये ध्यान दिलाता है कि क्षमा हमारे भगवान और दूसरों के साथ के संबंध में कितनी महत्वपूर्ण है। बाइबल के दूसरे श्लोकों में भगवान की क्षमा का बखान किया गया है, जैसे इफिसियों में एक दूसरे के लिए दयालु रहो और दयालु बनो, एक दूसरे को क्षमा करो जैसे कि जीसस ने तुझे क्षमा किया। ये दिखाता है कि हमें भी दूसरों को क्षमा करने की प्रेरणा भगवान की क्षमा से मिलती है। हमें ये समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि भगवान हमें कितनी गहरी और बहुमूल्य क्षमा प्रदान करते हैं और हमें वो चीज़ देते हैं जिसकी हमें आशा भी नहीं होती है। दुख और दर्द क्षमा के अभ्यास करने के कार्य में अलग अलग तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमारे द्वारा होने वाली चोट या दुख। बाइबल में ये बतलाया गया है कि हमें बदला लेने की बजाय भगवान के हाथों में न्याय छोड़ना चाहिए। जैसे कि कहा गया है, बदला ना लो प्रिय मित्रों, बल्कि अपनी हालात पर भगवान के क्रोध का इंतज़ार करो, क्योंकि लिखा है, मेरा बदला करना मेरा काम है, मैं बदला लूँगा। यहोवा ऐसा कहता है। ये सिखाता है कि क्षमा के माध्यम से हम बड़े से बड़े बदले की बजाय दुख को छोड़ने का चुनाव कर सकते हैं। बाइबल में क्षमा के अभ्यास करने के कई तरीके बतलाए गए हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने भावनाओं को स्वीकार करने की और उन्हें भगवान के सामने लाने की ज़रूरत है। हम में उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की शक्ति है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है। ये कहानी दिखाती है कि दूसरों को क्षमा करने का महत्व क्या है। बाइबल में क्षमा की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन क्षमा की प्राप्ति के लिए कई चुनौतियां भी हैं जिनसे गुजरना होता है। पहले के चरणों से लेकर आज के चरणों तक बाइबल में अलग अलग चरित्रों के जीवन में क्षमा के लिए उनके विचार और चुनौतियों की व्याख्या की गई है। पहली चुनौती है स्वाभिमान और अहंकार। अधिकारियों का फिरौती करने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इंसान का अहंकार और दूसरी शक्ति का अभिमान उसे क्षमा की राह में आगे बढ़ने नहीं देते। दूसरी चुनौती है दुर्घटनाओं का सामना करना। बाइबल में बतलाया गया है कि क्षमा करने के लिए हमें पापियों के प्रति भी क्षमा रखनी चाहिए, लेकिन दुर्घटनाओं के कारण हमारे भावनात्मक और मानवीय दुखों का सामना करना मुश्किल हो सकता है, जिसे क्षमा करने में विलंब भी हो सकता है। तीसरी चुनौती है न्याय और परमेश्वर के हुक्म के प्रति
विश्वास। जब हमें लगता है कि दुष्ट व्यक्तियों के प्रति क्षमा करना न्यायपूर्ण नहीं है, तो हमें परमेश्वर की सूचना में विश्वास रखना मुश्किल हो सकता है। चौथी चुनौती है घातक भावनाओं का सामना करना। बाइबल में बतलाया गया है कि क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर के क्षमता पर आश्रय लेना चाहिए और उसकी मदद से ही हम इस प्रकार की भावनाओं को दूर कर सकते हैं। इन चुनौतियों का सामना करके ही हम क्षमा की महत्वपूर्ण शक्ति को समझ, स्वीकार कर इसे अपना सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में शांति, समझदारी और प्रेम की बढ़ती गहराई विकसित हो सके। उन भावनाओं की खोज करें जो किसी के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है या किसी के द्वारा गलती से किया जाता है। बदले की भावना ना लाओ, बल्कि अपनी स्थिति पर भगवान के क्रोध का इंतजार करो, क्योंकि लिखा है, मेरा प्रतिशोध करना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। चर्चा करें कि न्याय को भगवान के हाथों में छोड़ने का विचार और प्रतिशोध की बजाय क्षमा का चयन करने की जरूरत है। जो सोच विचार कर चलते हैं वो खतरों को देखकर आश्रय लेते हैं, वहीं मूर्ख आगे बढ़ते हैं और दंड भुगतते हैं। चर्चा करें कि स्वास्थ्य सीमाएं तय करने के बावजूद एक क्षमाशील हृदय बनाए रखने का महत्व क्या है। लोगों की प्रशंसा करें ताकि उनकी भावनाओं को मानने और उन्हें भगवान के सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रस्तावित करें कि ईश्वर की शांति की खोज क्षमा की प्रक्रिया में मदद कर सकती है। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं को प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे रास्ते में परेशानी खड़ी करते हैं। उनके लिए भी प्रार्थना करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उनके लिए भी प्रार्थना करो और देखो कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। पूरी बातों को भूल जाओ, पूरे अतीत पर नहीं विश्वास करो। देखो, मैं नया काम कर रहा हूं। उस स्वतंत्रता पर चर्चा करें जो अतीत के दुखों को दूर करने के लिए और भगवान के उपचार लाने की अनुमति देने से मिलती है। क्षमा भगवान का एक गहरा उपहार है जो हमें उनके प्यार और कृपा का अनुभव करने की सहमति देता है। जैसा कि हम बाइबल के उपदेशों के बारे में पढ़ते हैं, आइए याद रखें कि दूसरों को क्षमा करना केवल भगवान के आदेश का पालन नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत सेहत और विकास की ओर एक कदम भी है। हमें याद रखना चाहिए कि उनकी अटूट क्षमा से प्रेरित होते हुए हम उन आसपास के लोगों के प्रति भी वैसी ही कृपा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाइबल से जुड़ी ऐसी ही स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।